सबसे पहले आपको बताएं, जिन्ना हाउस और दीगर हसास तंसीबात पर हमले, शरपसंदों के जेरे इस्तेमाल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से बताया गया है कि सेफ सिटी और प्राइवेट कैमरों से 350 से ज्यादा गाड़ियां ट्रेस की गई। 117 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पकड़ी जा चुकी हैं। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद ये भी कहा गया है कि पकड़ी गई मुतअद्दिद गाड़ियां CTD की तहवील में भी दे दी गई हैं। शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदते वक्त नंबर्स की पड़ताल जरूर कराएं। जिन्ना हाउस और दीगर हसास तंसीबात पर हमलों के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शरपसंदों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई हैं और सेफ सिटी और प्राइवेट कैमरों से 350 से ज़ायद गाड़ियां भी ट्रेस की गई हैं और 117 गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिलें हैं जिनको पकड़ा जा चुका है और पकड़ी गई मुतअद्दिद गाड़ियां CTD की तहवील में भी दे दी जा चुकी हैं। जबकि पुलिस की जानिब से अहकामात हिदायत जारी हुई हैं कि शहरी गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल खरीदते वक्त नंबर प्लेट की पड़ताल ज़रूर करा लें। बिल्कुल, आपको बताएं कि जिन्ना हाउस और दीगर हसास तंसीबात पर हमला, पुलिस की जानिब से बताया गया है कि शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदते वक्त नंबर की पड़ताल कराएं। और अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की यादगार शोहदा मनामा पर हाजिरी। हमजा शहबाज ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गुफ्तगू में कहा, इमरान न्याजी ने शोहदा की माओ के दिल तोड़े। मजीद अपडेट्स जानेंगे, राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ यादगार शोहदा पहुंचे हैं, जहां पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया है। हमजा शहबाज ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर सुहेल शौकत भट्ट, मलिक गुलाम बीबवान, मिर्जा जावेद, अली मजीद अवान, चौधरी नवाज, शेख कबीर ताज, सलाउद्दीन, राबिया फारूकी, कर्नल सैयद मुबशर जावेद, मलिक वहीद, मियाँ अवैस समेत दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का ये कहना था कि ये मुल्क लाजवाल कुर्बानियों के बाद वजूद में आया है। इस कौम की खातिर शहीद होने वाले जी राउदुलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज शरीफ का क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। 9 मई हमेशा एक स्याह दिन के नाते से याद रखा जाएगा। यही फर्क है फितने फसाद में और मुल्क की तरक्की में। महीना एक ही है, मई का। 9 मई को उन अज़ाइम को पूरा किया गया जो आज तक 75 साल में दुश्मन न कर सका। और हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के वकार का तमाशा बनता रहा 9 मई को, जब ये जलाओ घराओ चल रहा था, रेडियो पाकिस्तान चल रहा था, जिसने तारीखी किरदार अदा किया पाकिस्तान के अंदर। और एक 9 मई और एक 28 मई, इसी महीने में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी और नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह के फजल करम से इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ, घेराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला, डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं उनसे। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, जिन्ना हाउस हमला केस के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। MS सर्विसेज हॉस्पिटल अदालत में पेश हुए और डॉक्टर यास्मीन राशिद की मेडिकल रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि वो उनका ब्लड प्रेशर का मामला नॉर्मल है और उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबकि तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को हम यहाँ पे अदालत में ले आए हैं। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद को पेश कर दिया है। अभी जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनको कमरा अदालत के अंदर, मैं अपडेट कर रहा हूँ कि उनको कमरा अदालत के अंदर पहले अहाता में लाया गया था, अब उनको कमरा अदालत में लेके जाया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। हाईकोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के मुतालिक समाअत। पंजाब हुकूमत ने मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी है और वफाक ने इस हवाले से मोहलत मांग ली है। वफाकी हुकूमत के वकील को मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए 24 मई तक की मोहलत दे दी गई है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की है। फवाद चौधरी ने मुकदमात की तफसील के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। हाई कोर्ट में केस की मजीद समाअत 24 मई को होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 98 पैसे इजाफा हो गया।
इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 80 पैसे पर जा पहुंचा है, जबकि कारोबार के दौरान डॉलर 288 रुपये की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 285.60 रुपए की कम सतह तक ट्रेड हुआ तो इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 98 पैसे का इजाफा हो चुका है और डॉलर 286.80 रुपए पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान डॉलर 288 रुपए की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ, जबकि कारोबार के दौरान डॉलर 285.60 रुपए की कम सतह पर ट्रेड हुआ तो इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है। 98 पैसे का भी इजाफा हो गया और अब इंटरबैंक में डॉलर 286.80 रुपए पर पहुंच चुका है। गर्मी की शिद्दत, लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा, शॉर्टफॉल से 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कंपनी की डिमांड 4,470 मेगावाट तक जा पहुंची है, जबकि एनपीसीसी से फराहमी 3,800 मेगावाट होने लगी है। लेस्को को 670 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहरी इलाकों में 2 मज़ाफ़ात में 3 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है। तो आपको अपडेट करें कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, क्योंकि दर्जा हरारत बढ़ने के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब जो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। आज लेस्को की डिमांड 4,470 मेगावाट तक पहुंच रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3,800 मेगावाट की जा रही है। इस तरह 670 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया और शहरी जो इलाके हैं जहाँ पे लाइन लॉसेस की शरह कम है वहाँ 2 घंटे, जबकि मज़ाफ़ात और दही इलाके जहाँ बिजली चोरी की शरह ज्यादा रिकॉर्ड की गई वहाँ 3 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। अब आपको बताएं कि रावी पार्क सोसाइटी के रिहायशी रात से इलाके में बिजली ना होने पर सरापा एहतजाज है। एहतजाज में मौजूद इलाका मकीनों की लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाफिज दिलावर हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी हाफिज दिलावर, अपडेट कीजिएगा। सोसाइटी के रिहायशी लेस्को हकाम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि रात 11 बजे से अब तक जो है इलाके में लाइट नहीं है और वापडा की जानिब से लेस्को हकाम की जानिब से अभी तक लाइट को ठीक भी नहीं किया जा रहा। गर्मी का दिन है और शदीद गर्मी में हमें गुजारा करना पड़ रहा है। रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं और उनसे उनका मसला जानते हैं। जी मुझे बताइए, कब से लाइट नहीं है, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? ये यहाँ का दरीना मुतालबा है ट्रांसफार्मर वाला, क्योंकि आए दिन जो है ना, अभी ये कल ही पहले दिन गर्मी पड़ी है तो ये भी गर्म हो गया हम पे ऊपर। ये ट्रांसफार्मर कल ही उड़ गया, बच्चे छोटे छोटे सारे, गर्मी का मौसम है, बुरे हाल है। मस्जिद में भी वो साथ मस्जिद है, उसका इंतज़ाम इस तरह का गड़बड़ हो जाता है। तो मामला ये है कि लेस्को रात को अभी आके उन्होंने लगाने का, फिर वो मामला आपके सामने हो गया, जो भी है फिर उड़ गया। इस यहाँ हमारा दीना मुतालबा है कि यहाँ 400 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जाए जो इस सारे मोहल्ले के लिए सही हो। ये तो आए दिन होता है, आए दिन हम चले जाते हैं काम छोड़ के, अपनी ड्यूटियां छोड़ के इधर पीछे, क्योंकि फिर आसानी से तो आते नहीं। ये एक दो दिन लग जाते इस मामले। ये हमारा जो है ना, ये मुतालबा है कि इसका खुद जो हुकूमत वक्त इस पर गौर करे, गौर व फिक्र करे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद रिहायशियों की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि ये दरीना मसला बनता जा रहा है इलाके। हाफिज दिलावर, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन पर हाज़िरी दी। मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन के तोसी मंसूबे का मुआयना किया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा इस दौरे का हवाल। जी बिल्कुल, आज निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा का दौरा किया है और मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के साथ मुल्क इस्लाम के इस्तेहकाम के हवाले से ख़ुसूसी दुआ भी की है, जिसके बाद चूँकि तोसी मनसूबा चल रहा है तो उसके तामीराती और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और इस मौके पर निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो जारी तरक्याती काम है, जो तामीराती प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर कामों पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम साथ में यह भी हदायत जारी की है कि तोसी मनसूबे पर 24 घंटे काम किया जाए, क्योंकि यकम मुहर्रम उल हराम से कबल इस मनसूबा को मुकम्मल करना है ताकि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। चौधरी वजाहत हुसैन का तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला। चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही से भी राहें जुदा कर ली। चौधरी वजाहत हुसैन आज दोबारा मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। हमारे साथ हसन अली मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका जो है वो और
लगने जा रहा है और वो चौधरी बजाज हुसैन की सूरत में लगने जा रहा है, क्योंकि चौधरी बजाज हुसैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला जो है वो कर लिया है। और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो चौधरी बजाज हुसैन हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में दोबारा से एक मरतबा फिर जो है वो शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसकी जो बुनियादी वजह है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की, वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए चौधरी बजाज हुसैन ने यह फैसला किया कि फौरी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसको खैरबाद कह दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को जिस्मानी रिमांड दिया। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस ने दलाइल पेश किए। अदालत के इस्तफसार पर यास्मीन राशिद ने अपनी तबीयत बेहतर बताई। अदालत के सामने यास्मीन राशिद की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को जिस्मानी रिमांड दिया है और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस ने दलाइल दिए। अदालत के इस्तफसार पर यास्मीन राशिद ने अपनी तबीयत बेहतर बताई। पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर निगरान वज़ीर आला ने अहम इजलास तलब कर लिया है। सूबे के तरक्याती बजट पर PND बोर्ड और महकमे खजाना के हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के हुजम और महकमों की सिफारिशात पर भी तबादला ख्याल होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा किन अमूर पर बातचीत की जाएगी इजलास में? जी बिल्कुल, नए माली साल 2023-24 का जो बजट है उस हवाले से आज हमारे वज़ीर आला पंजाब में इजलास होगा और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी वो इजलास की सदारत करेंगे। और इजलास में PND बोर्ड और महकमा खजाना पंजाब के हुकाम जो है वो आइंदा माली साल का जो बजट है उसके हुजम के हवाले से और तमाम तर वो सिफारिशात जो सूबाई महकमों से उनको मासूल हुई हैं वो सामने रखी जाएंगी। अब क्योंकि निगरान सेटअप है तो निगरान सेटअप में हुकूमत जो है वो 4 माह का बजट सिर्फ दे सकती है और उस हवाले से भी निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो जो मुख्तलिफ सिफारिशात उनको पेश की जाएंगी उस पर अपना हतमी फैसला जो है वो देंगे। तो निगरान हुकूमत 4 माह का बजट देगी और जून के अंदर ही ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जैसे ही वफाकी हुकूमत का वो बजट आएगा तो इसमें अब ADB को फाइनल करना है कि ADB और जारी अखराजात जो है वो 4 माह के यानी कि अक्टूबर तक कितने होने चाहिए। तो उस पर तमाम मशावरत जो है उसकी जल्द इजलास जो है वो आज तलब किया गया है। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। समनाबाद मोड़ अंडरपास LDA की इस्तेदाद कार का इम्तहान बन गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन में सिर्फ 8 रोज़ बाकी। समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबे की एक बैरल क्लियर जबकि दूसरे की खुदाई शुरू हुई है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी दुर नायाब। बिल्कुल, समनाबाद मोड़ मनसूबा जो है वो LDA हुकाम के लिए अब एक चैलेंज की सूरत हाल इख्तियार कर गया है, क्योंकि निगरान सेटअप ने, निगरान वज़ीर आला ने इस हवाले से एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी है, वो है 31 मई। उसमें देखा जाए तो टेक्निकली 8 दिन रह गए हैं, लेकिन अगर मौके की बात की जाए तो सिर्फ एक सिंगल साइड बैरल जो है वो कंप्लीट की गई है। खुदाई एक बैरल की कर ली गई है, दूसरी बैरल की होना बाकी है। इस हवाले से जितना काम बिखरा पड़ा है ऐसा मुमकिन नहीं कि ये 8 रोज़ में कंप्लीट हो जाए। 24 घंटे भी काम किया जाए तो इस मंसूबे को खोलना नामुमकिन है। अगर हुकूमत पंजाब की डेडलाइन के मुताबिक LDA सिर्फ इस बैरल को ही कंप्लीट कर लेती है तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इसके गिरदो निवास सर्विस लेनों की तमीर व बहाली, मेन मुल्तान रोड की रेस्टोरेशन और सीवरेज सिस्टम का मसला जूं का तूं बरकरार रहेगा। इस हवाले से LDA काम का कहना है कि 100% काम पाइलों का मुकम्मल करने के लिए कोशिश की जा रही है। आज भी 2 पाइलें जो हैं वो नामुकम्मल हैं, जबकि बाकी पाइलें मुकम्मल की जा चुकी हैं। इसी तरह सीवरेज सिस्टम अभी पूरा तरह फाल करना बाकी है। और अगर बात की जाए रेस्टोरेशन ऑफ रोड्स की, वो 100% होना बाकी है। सिर्फ खुदाई के लिए एक बैरल मुकम्मल की गई है, जबकि बाकी तामीराती काम हमारे होना जो है वो बाकी है। इस हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि मनसूबे की जो बैरल है वो 31 मई तक मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन बाकी जो मनसूबा है वो रवां फाइनेंशियल ईयर। दुर नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। रूडा का मौजूदा लैंड में 25% ज़मीन पर जंगलात बनाने का फैसला। 14% लैंड पर पहले ही जंगलात मौजूद हैं। अथॉरिटी के आगाज़ में 8000 एकड़ ज़मीन पर जंगलात मौजूद थे, CEO की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो अपना रूडा सिटी है वहाँ पर 14% लैंड को जो है वो जंगलात में कन्वर्ट करने का जो है वो फैसला कर लिया है। इस मंसूबे के तहत जो है वो रूडा सिटी के अंदर तकरीबन 3 बड़े जबकि 5 छोटे जंगलात जो है वो बनाए जाएंगे। जब रूडा ने जो है वो अपना लैंड के ऊपर काम शुरू किया तो ऑलरेडी तकरीबन 8000 एकड़ ज़मीन पर जो है वो फॉरेस्ट मौजूद थे। अब उनको जो है वो बढ़ाकर इस वक्त जो है वो 1700 से 1800 एकड़ ज़मीन पर जो है वो शजरकारी करके
उनको जंगलात में जो है वो कन्वर्ट किया जा चुका है। जो CEO थे इमरान अमीन, उनकी जानिब से जो है वो बताया गया कि इसके तहत जो रूडा का मंसूबा है, इसके अंदर 25% जो है वो लैंड को मुकम्मल तौर पर जो है वो जंगलात में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जबकि दीगर जो है 25% लैंड को जो है वो ओपन एरियाज छोड़े जाएंगे और उनके अंदर पार्क्स जो है वो बनाए जाएंगे। यानी मजबूरी तौर पर तकरीबन 40 से 50% एरिया को ओपन एरिया जो है वो डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स होंगी, सेंट्रल पार्क जो है वो बनाए जाएंगे और दीगर मंसूबे भी जो है वो बनाने का प्लान जो है वो बनाया गया है, जिसके अंदर जो सोलर एनर्जी से यानी शमसी तवानाई के जरिए मंसूबे जो है वो भी लगाए जाएंगे। एग्रीकल्चरल जो मंसूबे हैं वो भी यहाँ पर शुरू किए जाएंगे और मकसद यही है कि ग्रीन कवर को जो है वो मेंटेन किया जाए, क्योंकि शहर के अंदर जो रेन साइकिल है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूगी के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है वो ये फैसला किया है कि ग्रीन कवर जो है वो 40 से 50% रखा जाएगा, ताकि जो रेन साइकिल है वो वापस जो है वो बहाली की तरफ आ सके और जो माहौलियाती आलूगी है उसका मुकम्मल तौर पर जो है वो हसाम, बहुत शुक्रिया। तो आपको अपडेट करें कि सहाफ़ी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत का बड़ा फैसला, पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी जैन मदनी। जी बिल्कुल, 9 मई के वाक़यात के बाद जो सहाफ़ी बरादरी जो है वो गैर तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी, उस पर पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो कायम कर दिया और इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और ये कमेटी की मंजूरी पंजाब कबीना की स्टैंडिंग कमेटी बाय लॉ एंड ऑर्डर ने दी थी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल लीगल पंजाब कमेटी के कन्वेयर मुकर्रर होंगे, जबकि कमेटी में सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सदर लाहौर प्रेस क्लब, PJSC पंजाब चैप्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीडम नेटवर्क बतौर कमेटी में जो है वो मेंबरान शामिल होंगे। इस हवाले से सूबाई वजीर आमिर मीर का कहना है कि कमेटी सूबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी और ज़लील पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों के दरमियान रवाबितकार के तौर पर भी काम करेगी। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि कमेटी सहाफ़ियों के साथ होने वाली किसी भी ज़्यादती पर एक्शन जो है वो तजवीज़ करेगी और सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात का जायजा लेकर मुनासिब इक़दाम। जैन मदनी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।